करते हैं। 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ 12th क्लास की एक सीरीज बनाना चाहता हूँ जो क्या है बच्चों के लिए अच्छा रहे। 12th क्लास का हर चैप्टर आपको हर पॉइंट मिलेगा, हर चैप्टर मिलेगा, हर टॉपिक आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। जो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज जो अपनी यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रिक चार्ज, इस यूनिट में एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से, विद्युत क्षेत्र के नाम से टॉपिक आता है, जो मैंने आपको बताया भी था विद्युत क्षेत्र होता क्या है। अब मैं बात करूंगा कि एक बिंदु जो आवेश है या फिर एक पॉइंट चार्ज है उसके कारण से कितना अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण, हिंदी में भी लिखना चाहूंगा, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इसकी बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, चाहे या फिर आप जो जेई एडवांस देते हो, जेई मेंस देते हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका जो एक छोटा सा डेरिवेशन है बहुत ही सिंपल वे में आपको कराना चाहता हूँ, उस डेरिवेशन को देखेंगे और समझेंगे उस डेरिवेशन में होता क्या है। सुनना, तो जैसे कि आपका एक पॉइंट चार्जेज है क्यू चार्जेज, अब ये क्यू चार्जेज जो पॉइंट चार्जेज है, अब यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पे अपना क्या है एक पी पॉइंट है, जहां पे अपना क्या है पी पॉइंट पे एक टेस्टिंग चार्जेज ले लिया क्यू नॉट, इसको क्या कहेंगे टेस्टिंग चार्जेज कहेंगे, टेस्टिंग चार्जेज का होना जरूरी है, हमेशा टेस्टिंग चीज को होना बहुत ही जरूरी होता है, बिना टेस्ट किए अपन कुछ नहीं कर सकते। तो अब आगे देखते हैं, जैसे ये टेस्टिंग चार्जेज है, ये क्या है कुछ ही डिस्टेंस, मतलब एक आर डिस्टेंस अपन मान लेते हैं, और इसी डायरेक्शन में मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर प्लस क्यू चार्जेज है, पॉजिटिव चार्जेज है, तो पॉजिटिव चार्जेज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आउटवर्ड जाता है, और अगर नेगेटिव चार्जेज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है इनवर्ड आता है। तो उसी बात को मैं बताना चाहूंगा, तो इसी डायरेक्शन में आपकी ई भी लगेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कहते हैं या इंटेंसिटी की बात करता हूं, और इसी डायरेक्शन में आपका एक फोर्स लगेगा, जो अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं कुलाम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी फोर्स लगेगा, क्योंकि चार्जेज में हमेशा जो फोर्स लगेगा वो कुलाम्ब ने ही बनाया है, इसीलिए उसको कुलाम्ब लॉ के अकॉर्डिंग ही समझेंगे अपन। तो आगे देखते हैं, और यहाँ पे जो है इसकी आर कैप लगा देता हूँ, क्योंकि इसको वेक्टर फॉर्मेशन में लिया गया इसीलिए इसको यूनिट सदिश लगाया गया, एकांक सदिश यहाँ पे लिया गया। अब मैं बताता हूँ कि कुलाम्ब लॉ के अनुसार according to Coulomb's law, force act at P point by plus Q चार्जेज के कारण से P पॉइंट पे कितना फोर्स आ रहा है या कितना फोर्स जो लग रहा है, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, ताकि क्या होता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट इसको पढ़ सके और अच्छे से इसको कर सके। इस डेरिवेशन को एक छोटा सा डेरिवेशन लेते हैं अपन, तो देखो फोर्स एक्ट एट पी पॉइंट बाय प्लस क्यू चार्जेज, अब ये जो प्लस क्यू चार्जेज है उसके कारण से कितना फोर्स लगेगा, तो F इजिकल टू वेक्टर फॉर्मेशन है इसीलिए वेक्टर लगा दो यहाँ पे, F इजिकल टू के क्यू और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला है ये पहले भी बता चुका हूँ, और आर कैप लगा देंगे वेक्टर सदिश के रूप में, वेक्टर के रूप में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे। अब मैं बताना चाहूंगा कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी बात करेंगे। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला आता है जो मैं आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, E इजिकल टू, ये भी क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है डायरेक्शन देती है अपन को, इसीलिए इसको वेक्टर फॉर्मेशन में लिखा जाएगा, तो F अपॉन क्यू नॉट होता है, फोर्स लगने वाला फोर्स किसके ऊपर लग रहा है क्यू नॉट के ऊपर, जो फील करा रहा है वो नीचे आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और अब क्या करेंगे वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन सेकेंड, वैल्यू ऑफ एफ की वैल्यू अपन क्या करेंगे यहां से रख देंगे, जो एफ फोर्सेज जो आया है उसकी वैल्यू यहां रख देंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, तो पुट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
फर्स्ट से अपन वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन सेकेंड, किसमें इक्वेशन सेकेंड में अपन पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो E इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा, F की वैल्यू जैसे ही पुट की के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट तो है ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर कैप आ जाएगा, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो E इजिकल टू अपने पास में आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप आ गया। ये वाला जो फॉर्मूला आया है ये क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस के की वैल्यू रख देंगे, जो भी के की वैल्यू पहले अपन रख चुके हैं, के इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको रखेंगे तो ये क्या आ जाएगी, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट किसके लिए आता है, तो एप्सिलॉन नॉट एक परमिटिविटी है किसमें, एयर और वैक्यूम में है, तो इसीलिए अपन एयर और वैक्यूम की जनरली क्या है मीडियम अपन एयर और वैक्यूम ही लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देते हैं के की वैल्यू के रूप में, तो ई इजिकल टू के की वैल्यू क्या हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप हो गया। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव चार्ज लूंगा तो यहाँ पे माइनस क्यू आते ही क्या हो जाएगा, परिमाण तो हमेशा सेम देगा लेकिन डायरेक्शन क्या दे देगा, विपरीत दे देगा, मतलब इनवर्ड चला जाएगा, आउटवर्ड की जगह पे क्या चला जाएगा, इनवर्ड चला जाएगा। अब इसके ग्राफ को समझेंगे, अब अपन बात करेंगे, जैसे ही ये फॉर्मूला आ गया इसको अगर मैं बात करूंगा आगे तो देखो ये हटा सकता हूं, इसको हटा देते हैं। अब मैं बात करूंगा, जैसे ही अपने आ गया E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप आ गया। अगर नेगेटिव चार्जेज है तो यहाँ नोट करके लिख देंगे, नोट नेगेटिव चार्जेस देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड, अंदर की ओर हो जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव आते ही ये आर कैप जो है वो माइनस में आ जाएगा, ओनली फॉर डायरेक्शन चेंज होगी, परिमाण हमेशा सेम रहेगा इसका। अब अपन आगे चलते हैं कि देखो ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्यू आपका जो भी कांस्टेंट रहेगा, तो ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, आर स्क्वायर के हो गया। तो इसका मतलब दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, टू चार्जेस के बीच की जो एक पॉइंट चार्जेज और एक टेस्टिंग चार्जेज है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, इस बात को अपन समझेंगे तो नोट लगा के लिखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस एंड टेस्टिंग चार्जेस। पॉइंट चार्जेज और टेस्टिंग चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे बताया गया। हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है, वो दो चार्जेजों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हिंदी वाली लैंग्वेज है। अब मैं आगे चलूंगा तो इसको ग्राफ के रूप में समझेंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो जब मैं बात करूंगा, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे E और आर स्क्वायर के बीच की जो ग्राफ बनेगा, तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है इसीलिए ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, E और आर स्क्वायर के बीच का। अब मैं बात करूंगा किसके बीच की, E और R के बीच की ग्राफ की, तो E और R के बीच में इस टाइप का पैराबोला टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ये क्या करेगा, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती का अपन को साइन दे देगा।